क्लास 9th सब पार्ट ज्योग्राफी चैप्टर ड्रेनेज। लास्ट वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं उस चैप्टर के बारे में कि ड्रेनेज जो चैप्टर है शुड बी असेस्ड इन द पीरियडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्ज़ाम। यानी कि इस चैप्टर में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, केवल पीरियडिक टेस्ट में ही इसमें से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर है ड्रेनेज, लेकिन फिर भी क्योंकि पीरियडिक टेस्ट में आ सकता है इसलिए मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर को बताती हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको पेज नंबर था 18, तो रिवर्स और उनके काउंटर पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। हाउएवर सम ऑफ देम, पेज नंबर 18 है। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। यानी हमारे देश की कुछ नदियाँ हैं जो सेंट्रल हाईलैंड का मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू के सेंट्रल हाईलैंड यानी केंद्रीय उच्च भूमि जो अपलैंड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। और इनमें से जो अधिकांश हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? क्या आप पहचान सकते हो ये दो नदियाँ कौन सी हैं? ये नर्मदा एंड तापी हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। कि अधिकांश पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं वे सभी पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट होती हैं एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं। यानी पश्चिम से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द हिमालयन रिवर्स, नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। जो प्रमुख नदियां हैं हिमालयन रिवर्स की उनमें द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां हैं। द रिवर्स आर लॉन्ग, ये नदियां लंबी हैं, एंड आर जॉइंड बाई मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, तथा इन्हें रास्ते में ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ यानी इनके प्रवाह मार्ग में इनसे आकर महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इनके साथ मिलकर अपना प्रवाह मार्ग तय करती हैं। ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। यानी इस प्रकार से कई सहायक नदियों के साथ मिलकर प्रवाहित होने को एक रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। द इंडस रिवर सिस्टम, नंबर 1 द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। यानी जो इंडस रिवर है वो तिब्बत, हमारा जो नेबरिंग पार्ट है, तिब्बत से निकलती है नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील के समीप, फ्लोइंग वेस्ट, और उसके बाद पश्चिम में बहती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बाद लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में होती हुई जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरिस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट, और बहुत सारे सुंदर दृश्यों का निर्माण इस भाग में करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, श्योक एंड द हुंजा जॉइंट इट इन द कश्मीर रीजन। और कश्मीर का जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें कई सहायक नदियां जो हैं वो इसके साथ हो लेती हैं, जिनका नाम है द जास्कर, द नुब्रा, श्योक एंड द हुंजा। ये इनके साथ होकर प्रवाहित होती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। सिंध नदी जो है वो अपना प्रवाह मार्ग बाल्टिस्तान एंड गिलगिट होकर प्रवाहित होती है एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक, और इसके बाद अटोक तक पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी एंड द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। और इसके बाद कई महत्वपूर्ण नदियाँ इसमें आकर अपने जल को
जल के द्वारा सहयोग देती हैं। ये हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, जो इसके साथ होकर बहती हैं और पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर एक साथ मिल जाती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स। इसके बाद ये सभी मिलकर अपना प्रवाह मार्ग दक्षिण की ओर प्रवाहित करती हैं, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। और इसके बाद ये सभी प्रवाहित होती हुई कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में जाकर अरेबियन सी से मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। और ये जो इंडस रिवर है इसका जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल यानी बहुत ही कम है, धीमा है, विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर्स है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। इंडस रिवर जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। ए लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बाद ये नदी जो है वो तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में भी इसकी स्थिति दर्ज की जाती है। हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्यों में होती हुई ये इसका शेष भाग जो है वो पाकिस्तान में है। अकॉर्डिंग टू द regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by Indus River system। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी, तो एक भारतीय एक इंडस वाटर ट्रीटी है 1960s में हुई थी। उसके अनुसार इस नदी का केवल 20% जो वाटर है उसे ही भारत इस्तेमाल कर सकता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी कि भारत के कुछ पश्चिमी राज्य जो हैं वो इसके 20% जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं और इन राज्यों को सिंचित कर सकते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट रिवर सिस्टम है हमारा द गंगा। The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग इन उत्तराखंड। यानी जो गंगा की मुख्य धारा है उसे भागीरथी कहा जाता है। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, और देवप्रयाग नाम के स्थान पर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा जलधारा से मिल जाती है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। और इसके बाद हरिद्वार में पहली बार गंगा जो है वो पर्वतों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। द गंगा इज जॉइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियाँ जो हैं वो गंगा को ज्वाइन करती हैं फ्रॉम द हिमालयाज, जो कि हिमालय से आ रही हैं। ए फ्यू ऑफ दैम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज द यमुना। इन्हीं में से एक नदी है जिसका नाम है यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। ये सभी जो हैं इनकी सहायक नदियां हैं। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। तथा यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये गंगा नदी में राइट बैंक से ट्रिब्यूटरी के रूप में यानी सहायक नदी के रूप में मिल जाती है और गंगा के साथ मिलकर आगे अपना रास्ता तय करती है। मीट द गंगा एट इलाहाबाद। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर गंगा से मिलकर संगम नाम का एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल बनाती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और इनकी जो सहायक नदियां हैं द घाघरा, गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय, ये सभी हिमालय के नेपाल स्थित भाग से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। यानी कि क्योंकि ये नदियाँ प्रतिवर्ष इनमें बाढ़ आती है, जिनके कारण उत्तर का विशाल मैदान जो है वो प्रतिवर्ष बाढ़ का वहाँ पर बाढ़ आती है।
causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural lands। यानी प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जन धन की अपार हानि होती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इनरिच हो जाती है, यानी कि फिर से उसे उर्वरक क्षमता प्राप्त होती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स, इनकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वे पेनिनसुलर अपलैंड्स का मतलब प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं। आर द चंबल एंड द बेतवा एंड द सोन, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, ये सभी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से आती हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेज, इनकी जलधाराएं काफ़ी छोटी हैं। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम, और इनमें बहुत अधिक जल का सहयोग नहीं करती। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा, कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप फाइंड आउट करिए कि अल्टीमेटली ये गंगा के साथ कहाँ पर ज्वाइन होती हैं। इन लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, यानी कि गंगा जो है वो गंगा और यमुना एक दूसरे के समानांतर बहते बहते पश्चिम बंगाल के लास्ट पॉइंट फरक्का तक बहती है। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और यही उत्तर के विशाल मैदान का उत्तर बिंदु है जहाँ से गंगा का डेल्टा शुरू होता है। द रिवर ब्यूफ्रिकेट्स हियर द भागीरथी हुगली, ए डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लोज साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद जो गंगा नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ एक बार फिर से हुगली के साथ होकर आगे प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर, और बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले एक डेल्टाइक प्लेन यानी कि एक बड़ा डेल्टा बनाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स, और गंगा की जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर आने लगती है इनटू बांग्लादेश, और बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है। एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ज्वाइन हो जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम, फिर से एक बार दक्षिण की ओर, इट इज नोन एज द मेघना, और दक्षिण की ओर इस नदी को मेघना के नाम से, यानी बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी इसमें बहुत सारा जल जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र भी अपना सहयोग करती है। फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा, यानी इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द सुंदरवन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, यानी सुंदरवन डेल्टा को जो नाम सुंदरवन मिला है वो सुंदरी नाम के वृक्ष के कारण मिला है। विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड, यानी यहाँ पर नदी के डेल्टा बनाने से पहले कई उपधाराओं में बंटने के कारण जो दलदली क्षेत्र विकसित होता है वहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो करता है, जिसके कारण सुंदरी वृक्ष के कारण इस डेल्टा का नाम जो है वो सुंदरवन रखा गया। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला एक डेल्टा है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पर भारत सरकार ने रॉयल बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे शेल्टर होम प्रोवाइड कराया और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया है। द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर, यानी गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला पंजाब में जहाँ पर है वहाँ पर सिंध और गंगा नदी जो हैं उनके प्रवाह मार्ग का जो वाटर डिवाइड है वो साफ दिखता है। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर्स, यानी कि अम्बाला से लेकर और फरक्का तक जो नॉर्दर्न प्लेन है उसकी टोटल जो चौड़ाई है वो लगभग 1800 किलोमीटर है।
बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स, और इसका जो स्लोप है वो बमुश्किल 300 मीटर तक है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर, यानी जो फॉल है या स्लोप है वो केवल कुछ ही मीटर है। फॉर एवरी 6 किलोमीटर देयर फोर द रिवर डेवलप्स लार्ज मींडर्स, यानी प्रति 6 किलोमीटर चलने पर 1 मीटर का स्लोप जो है वो यहाँ पर दिखता है, और यहाँ पर एक भौगोलिक भूदृश्य का निर्माण होता है जो लार्ज मींडर्स नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलज। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के ईस्ट पार्ट से मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और बिल्कुल नज़दीक ही उसका उद्गम स्थल है। एंड द इंडस एंड द सतलज, यहाँ पर उनके भी उद्गम स्थान हैं। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर, ये काफ़ी लंबी है देन द उन नदियों की अपेक्षा, देन द इंडस, एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इसका बहुत सारा भाग जो है वो भारत के बाहरी हिस्सों में है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालय के पूर्वी समानांतर हिस्सों में बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, और इसके बाद नामचा बरवा नाम की पहाड़ी में पहुंचती है जिसकी हाइट है 7,757 मीटर। इट टेक्स अ यू टर्न, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद एक यू टर्न बनाती है, यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ये एंटर करती है थ्रू अ गॉर्ज, एक गॉर्ज बनाती है। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, यानी कि ये जो यू टर्न है उसका अपर पार्ट दिहांग और लोअर पार्ट जो है वो दिबांग के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर लोहित नाम का प्लेस है जहाँ पर ये आकर मिलती है। एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम, और इसके बाद ये नदी असम राज्य से होकर प्रवाहित होती है जहाँ पर कई सहायक नदियाँ इसे ज्वाइन करती हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी के कई उपनाम भी हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट, यानी ये नदी यहाँ पर एक छोटे जलधारा के रूप में बहती है और बहुत ही कम सिल्ट अपने साथ लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया, ये बहुत ही ठंडा और बर्फ़ से जमा हुआ प्रदेश है जिसके कारण कि यहाँ पर मौसम हमेशा शुष्क रहता है और बहुत बेहद ही ठंडा रहता है, सब कुछ जमा हुआ होता है जिसके कारण कि यहाँ सिल्ट की मात्रा काफ़ी कम होती है। इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, ये भारत के उन भागों से पास होती है जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ आकर नदी को बहुत अधिक जल की मात्रा प्राप्त होती है एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा का जल इसमें आता है तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, बहुत सारे अवसाद की मात्रा भी इसमें जमा हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए braided channel in its entire length in the Assam and forms many riverine islands, यानी इस सिल्ट के कारण नदी की जो जलधारा है वो कई चैनल्स में बढ़ जाती है और संपूर्ण लंबाई तय करने के बाद असम राज्य में जाकर ये कई रिवराइन आइलैंड्स का मतलब कि बहुत सारे नदी के द्वारा क्रिएट किए गए आइलैंड्स को बनाती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आप जानते हैं या आपको याद है कि विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड कौन सा है? उसका नाम है मजोली आइलैंड। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रतिवर्ष वर्षा काल में, द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, यानी नदी जो है अपने तटों को तोड़कर प्रवाहित होती है क्योंकि इसमें वर्षा जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम, यानी इस नदी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है। एंड बांग्लादेश, यानी असम एंड बांग्लादेश में, अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, यानी जिस प्रकार से अन्य भारतीय नदियों के कारण भी आती है, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाई ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, यानी इस बहुत अधिक सिल्ट लाने के कारण इस नदी के का जो तल है वो लगातार ऊंचा उठता जा रहा है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, जिसके कारण कि नदी की जो जलधारा है
वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट होती जा रही, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर मैं आपको इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर है वो हमारे एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, केवल इसमें से मैप वर्क आएगा। इसीलिए हम बहुत जल्दी से आपको ये चैप्टर समझा रहे हैं, ठीक है। पीरियडिक टेस्ट में और एग्ज़ाम में नहीं आएगा, केवल पीरियडिक टेस्ट में आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और